हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन आज तेल के रेट में बढ़ोतरी की है। तेल के रोज बढ़ते दामों ने जनता का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। तेल के दामों के रेट इस कदर बढ़ रहे हैं कि अब हर कोई सवाल कर रहा है कि तेल के दामों पर लगाम कब लगेगी। पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम जनता का तेल निकाल कर रख दिया है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। आज डीजल की कीमत 25 से 26 पैसे प्रति लीटर बढ़ी, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे तक बढ़ी है। महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा सहित देश के कई राज्यों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। बिहार की राजधानी पटना और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुँच गया। बात अगर देश के महानगरों की करें तो यहाँ भी तेल की बढ़ती कीमतों ने लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया। बात दिल्ली की करें तो रविवार को दिल्ली में पेट्रोल का दाम 98 रुपए 46 पैसे जबकि डीजल का दाम 88 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 56 पैसे और डीजल की कीमत 96 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल 99 रुपए 49 पैसे और डीजल 93 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो वहीं कोलकाता में पेट्रोल 98 रुपए 30 पैसे और डीजल 91 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। तो वहीं बात अगर प्रमुख शहरों की करें तो चंडीगढ़ में पेट्रोल 94 रुपए 69 पैसे और डीजल 88 रुपए 54 पैसे। रांची में पेट्रोल 94 रुपए 8 पैसे और डीजल 93 रुपए 82 पैसे। भोपाल में पेट्रोल 106 रुपए 71 पैसे और डीजल 97 रुपए 63 पैसे। पटना में पेट्रोल 100 रुपए 47 पैसे और डीजल 94 रुपए 24 पैसे। बेंगलोर में पेट्रोल 101 रुपए 75 पैसे और डीजल 94 रुपए 25 पैसे। नोएडा में पेट्रोल 95 रुपए 88 पैसे और डीजल 89 रुपए 52 पैसे। जयपुर में पेट्रोल 105 रुपए 18 पैसे और डीजल 97 रुपए 99 पैसे। तो वहीं श्री गंगानगर में पेट्रोल 109 रुपए 67 पैसे और डीजल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। हरियाणा में भी पेट्रोल के बढ़ते दामों से जनता त्राहिमाम कर रही है। लगातार डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी ने आम जन का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार आप देखते हैं डीजल और पेट्रोल में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है। आज अगर हम रेट की बात करें तो 89 रुपए 81 पैसे डीजल और 96 रुपए 54 पैसे पेट्रोल के भाव है। लगातार शतक की तरफ बढ़ता हुआ ये डीजल और पेट्रोल का भाव आम आदमी की जेब पर डाका डालने का काम कर रहा है। लोग लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह से महंगाई को कम किया जाए, लेकिन महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी के कारण सब्जियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है, ट्रांसपोर्ट पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। आम जन का जो जनजीवन है वो कहीं कहीं अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार से महंगाई पर कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो रही। एक तरफ लोगों पर कोरोना की मार, वैश्विक महामारी कोरोना के कारण जहां लोगों के रोजगार समाप्त हो गए, वहीं बढ़ती हुई महंगाई ने भी लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। लगातार डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी के कारण जहां किसान पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है, व्यापारी पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा है, उसी प्रकार कोरोना के काल में भी लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव उसका देखने को मिला था। लेकिन डीजल और पेट्रोल की बढ़ोतरी ने आम आदमी को बहुत तंग कर रखा है और लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी हाल में महंगाई को कम किया जाए। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज, हिसार। उधर बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम के बाद पिहोवा के लोगों में भी निराशा है। लोगों का कहना है कि बढ़ते तेल के दाम ने उनकी कमाई पर सेंध लगा दी है। जसपाल सिंह जी। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इससे एक तो अपने बजट पे जो घर का बजट उस पर ज़्यादा वजन बढ़ रहा है, दूसरा लोगों में जो आवाजावी है उस पर भी फर्क पड़ेगा और ट्रांसपोर्ट में तो पड़ेगा और महंगाई तो इससे इस सरकार के जो बढ़ी है उससे तो लोगों की कमर टूट गई है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने जनता की कमर तोड़कर रख दी। देखना यही है कि इन बढ़ते दामों पर लगाम कब तक लग पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और लाजपत हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से। लाजपत, सबसे पहले सवाल यह है कि जिस तरह से हर दिन जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कई जगहों पर तो पेट्रोल जो है वो शतक पार कर चुका है
और कई जगहों पर शतक लगाने के करीब है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। यहां भी 98 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है। लेकिन सवाल यह है कि पेट्रोल और डीजल की दाम जिस तरह से बढ़ रहा है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं, आखिर क्या वजह है कि सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर पा रही है और इसका असर आम लोगों पर कितना पड़ रहा है? जी बिल्कुल खालिद, देखिए जिला सोनीपत में बुरी हालात, दूसरा लॉकडाउन और तीसरा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए और चौथा किसान आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। जिस पेट्रोल पंप पर हम मौजूद हैं यहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो पेट्रोल पंप है वो भी कहीं ना कहीं किल्लत में है। लेकिन जैसे जैसे दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ रही है और लोगों की कमर टूट चुकी है। महंगाई इस स्तर पर बढ़ चुकी है कि खाने पीने की चीजों के भी लाले हो चुके हैं। लाले इसलिए कि लगातार जो सब्जी बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है या रसोई की जो सामान है वो महंगे हो चुके हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रांसपोर्ट भी जो है पेट्रोल डीजल से ही चलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को मंथन करना चाहिए, बैठकर इसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि लगातार जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जहां बीजेपी सरकार को अपनी मुंह की खानी पड़ी थी। दिल्ली में जब 100 रुपए प्याज हुआ था तो सरकार को बैकफुट होना पड़ा था। अब बात करें तो हम कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं, जो पेट्रोल पंप पर हैं देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मौजूद व्यक्ति हैं प्रयास करेंगे कि कोई ना कोई यहाँ पर हमारे से बातचीत करे, क्योंकि पेट्रोल पंप अभी खाली है। ये देख सकते हैं जो पेट्रोल पंप पर जो कर्मचारी हैं सिर्फ वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पर जब तेल डलवाने आएगा तो हम उससे जरूर बात करेंगे, प्रयास करेंगे। एक ऑटो दिख रहा है, ऑटो जो चालक है जो अपना घर चलाता है, ये दिखाई दे रहा है आपको कि ऑटो जो चालक है ये अपना डीजल डलवा रहा है। ऑटो चालक अपना घर जो चलाता है वो डीजल से ही कहीं ना कहीं गाड़ी चलाकर अपना गुजारा करता है। भाई साहब एक बार आपसे बात करना चाहते हैं, आप पेट्रोल डीजल से ये जो गाड़ी चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं, तो लगातार महंगा हो रहा है, इससे कोई ना कोई असर पड़ रहा है या किराया वही मिलता है? बहुत परेशानी है सर। हाँ, क्या परेशानी है? ये को तेल ज्यादा पीता है, महंगा हो रहा है। हाँ, परेशानी की वजह से किराया कम मिलेगा आपको, तो घर नहीं चल पा रहा। घर तो बहुत परेशानी हो रही, पता नहीं। लॉकडाउन भी था, कोरोना भी था, फिर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। घर की खाने पीने की चीजें भी महंगी हो रही होंगी, तो काफी परेशानी है, काफी परेशानी है। ये देखिए गरीब व्यक्ति है जो अपना घर चलाता है, ये ऑटो चालक है, इसने भी बताया कि कहीं ना कहीं महंगाई जो है कमर तोड़ रही है। एक गाड़ी में और है, उससे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल लगातार महंगा बढ़ रहा है और लगातार हम बातचीत कर लेते हैं, जो व्यक्ति है उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, खाने पीने की चीजों पर भी असर पड़ रहा है और कोरोना जैसी लॉकडाउन और महामारी भी लगातार चल रही है, तो सरकार को मंथन करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो खाने पीने की चीजों पर भी असर पड़ रहा होगा, महंगाई हो रही है। देखिए बिल्कुल लगातार लोगों के अंदर जोश और है और एयरफोर्स भी है। लगातार हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलवाने आ रहे हैं उनसे जरूर बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी भी है और लगातार जो प्रयास करेंगे बातचीत करने का। भाई साहब, आप पेट्रोल डीजल डलवाने आए हैं, महंगाई काफी हो रही है, खाने पीने की चीजों पर भी लाले पड़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं सरकार को मंथन करना चाहिए। ठीक है, लाजपत हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्यूवा से हमारे संवाददाता गगन सेंगर भी जुड़ गए हैं। गगन, आपके यहाँ क्या स्थिति है? आज वहाँ पेट्रोल डीजल का क्या कीमत है? क्या आज वहाँ पे कितने दाम बढ़े हैं और इसके अलावा इस बढ़ोतरी का आम लोगों पर वहाँ कितना असर पड़ रहा है? जी खाली देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज बात की जाए तो पियोवा के अंदर जो 34 पैसे पेट्रोल की बढ़ोतरी देखने को मिली और बात की जाए तो डीजल की तो 24 पैसे पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी देखने को मिली है। जब हमारी आमजन के साथ भी बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है कि पिछले 1.5 साल से कोरोना की वजह से वो यानी लॉकडाउन लगे है, किसान आंदोलन चल रहा है और देखा जाए तो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो देखा जाए तो बाजारों के अंदर जो चीजें होती थी वो दोगुनी रेटों पे मिल रही है और बात की जाए तो जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर भी लोग यानी जो वर्कर्स है वही मौजूद है यहाँ पर, और देखा जाए तो बाजारों के अंदर रौनक भी कम देखने को मिल रही है। साफ तौर पर देखा जाए इसका सीधा सीधा असर घर के बजट पर भी देखने को मिल रहा है और देखा जाए तो लोग थे जो डेली रूटीन में बाइक या कार का इस्तेमाल करते थे, वो देखा जाए तो कहीं ना कहीं
पैदल भी चल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी की वजह से उनकी जेबों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जी, जेबों पर असर देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अब तो धान बुआई का भी समय चल रहा है। जिस तरह से जिस तरह से धान बुआई का समय चल रहा है, डीजल के भी दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसानों की कोई प्रतिक्रिया इसको लेकर, जिस तरह से डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका तो सीधा असर जो है वो किसानों पर और फसलों पर भी पड़ेगा। गगन, आवाज मिल रही है? तो गगन से संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन लाजपत सोनीपत से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, आपका जो इलाका है सोनीपत, वो एक इंडस्ट्रियल इलाका है और पेट्रोल डीजल की महंगाई का असर कितना वहां दिखता होगा ये आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। ट्रांसपोर्ट से लेके और हर चीज पर, ढुलाई से लेके हर चीज पर इसका असर पड़ता है। लेकिन इसको लेकर अब ट्रांसपोर्टरों में भी गुस्सा है। ट्रांसपोर्टरों ने 28 जून को ऐलान किया है कि अगर तेल की कीमतों में कमी नहीं की गई तो वो अपने ट्रकों पर काले झंडे लगाकर विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने गुरुग्राम में कहा है कि डीसी के माध्यम से वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को अपना ज्ञापन देंगे। ऐसे में अब तो लग रहा है कि एक तरह से तेल की जो कीमतें बढ़ रही हैं वो हर दिन अनियंत्रित होते जा रही हैं और इसका ना सिर्फ आम आदमी पर असर पड़ रहा है बल्कि ट्रांसपोर्टरों में भी गुस्सा है। जी बिल्कुल खालिद, देखिए बात करें तो जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका गुस्सा जायज है, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से काफी पीड़ित हैं। दूसरा, फैक्ट्री एरिया काफी है जिनमें डीजल का इस्तेमाल होता है, पेट्रोल का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि काफी फैक्ट्रियां हैं जो लाइट चली जाती है तो जनरेटर भी चलते हैं, काफी ऐसी किल्लत है। और ट्रांसपोर्टरों का ये सबसे बड़ा गुस्सा ये है खालिद, जो गाड़ी एक साल में पास करवानी होती है उसको लेकर भी गुस्सा है, क्योंकि काफी दूर और काफी समय ले लेती है। प्रशासन ने जो अभी सोनीपत में पहले गाड़ियां पास होती थी, अब रोहतक पास होने लगी हैं, तो हर रोज जो गाड़ियां वहां पर जाती हैं, जैसे जो ट्रांसपोर्टर हैं वो काफी इस बात को लेकर परेशान है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासन और सरकार परेशान कर रही है। तो जो गाड़ियां पहले सोनीपत में पास होती थी अब वो रोहतक में होती है। तो रोहतक का यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है, एक तरफ जो है 50 किलोमीटर का दायरा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल डीजल लगता है तो जायज गुस्सा है। अभी जो उनकी मीटिंग है उनसे बातचीत जरूर करेंगे। ट्रांसपोर्टरों की काफी बड़ी मीटिंग है, क्या ऐलान करने वाले हैं ये जनता के बीच जरूर बताएंगे, क्योंकि लगातार जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोर्टरों के ऊपर गुस्सा इसलिए भी है कि जो किराया है वो नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि किसान आंदोलन भी सिंगू बॉर्डर पर चल रहा है। दिल्ली बहुत नजदीक है सोनीपत के, तो कहीं ना कहीं आवागमन जो दिल्ली के नजदीक होना और काफी ट्रांसपोर्ट का काम होना, क्योंकि औद्योगिक फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, तो जो दिल्ली के बिल्कुल नजदीक था जो जाने के लिए रास्ता था वो उस पर की दहलीज पर किसान बैठे हैं। और किसानों की वजह से जो इधर कम जहां 5 किलोमीटर का जो सफर था वो करीब 30 किलोमीटर का सफर पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं गुस्सा है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि किसान जो हैं अभी जीरी की जो फसल बो रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जीरी को है पानी की ज्यादा जरूरत होती है। बिल्कुल लाजपत आप हमारे साथ बने रहिए। गगन भी हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, सवाल यह है कि जीरी की बुआई हो रही है, यानी कि धान की जो खेती है उसमें भी ज्यादा पानी लगता है और इसके लिए डीजल की जरूरत होती है, तभी आप ट्यूबवेल से पानी निकाल सकते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं डीजल की, खास करके अगर देखें, किसान इसको लेकर किस तरह से सोचते हैं। और साथ ही दूसरा सवाल यह भी है कि ट्रांसपोर्टरों में रोज बढ़ती कीमतों को लेकर गगन, आपके यहां लोग क्या सोच रहे हैं, आपके इलाके में क्या सोच रहे हैं ट्रांसपोर्टर, खास करके पिहुआ में? बिल्कुल, देखिए आपको बताएंगे जो अब जीरी का सीजन आ चुका है तो देख सकते हैं जब डीजल की खपत भी ज्यादा लगती है तो किसानों का पहले ही जो 3 कृषि कानून है उसको लेकर उनका आंदोलन पिछले 7 महीनों से चल रहा है। और देखिए बात की जाए तो अब किसानों में इसका भी रोष है, क्योंकि देखा जाए तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ रहा है। तो देखा जाए जो खाद वगैरह आया करती तो वो दोगुना रेट हो चुके हैं। और बात की जाए तो जैसे ट्रांसपोर्ट का, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो प्राइवेट बसेज लगी है जो लगातार चलती थी, तो अब वो कहीं ना कहीं रोकथाम हो चुका है, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको काफी नुकसान भी हो रखा है और अब वो अपना ज्यादा नुकसान सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखा जाए तो उन्होंने इसी करके अपनी बसेज भी यहाँ पर खड़ा चुकी है और देखा जाए तो अब बाजारों के अंदर भी रूम भी कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर की वजह से देखा जाए तो हजारों का सामान दोगुना हो चुकी है, जिससे वो में भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो लोग भी मौजूद है
हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे। जी सर, लगातार आप बस ड्राइवर हैं जी, तो आप पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आपने अपनी बसेस स्टडी कर दिया, तो उससे लेकर क्या कहेंगे जी? इसके लिए कहेंगे तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बसों का पैसा पूरा नहीं हो रहा और जो लॉकडाउन लगा काम से सवारियां घट चल रही है, सवारियां भी बस बस नहीं चल। तो आप अपना जो आपने लगाया था उससे कहीं ज्यादा ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, तो सवारियां बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही। सवारियां बिल्कुल कम है, मान लीजिए सवारियां बिल्कुल नाम मात्र ही चल रही है। मान लीजिए अपने बस में रहते हैं लोग, बिल्कुल सवारियां ही सकते हैं कि कहना कि ना तो सवारियां ऐसे देखे तो कहीं ना कहीं जो किराए के रेट भी वो बढ़ गए हैं और जो पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से थोड़ी फायदा नहीं हो रहा है। इस करके इन्होंने अब देख सकते हैं कि अपनी बसेस भी चढ़ा दी है, तो साफ तौर पर जनता में काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है जी। जनता में गुस्सा देखने को मिला है, जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरह से तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, इसके वजह से हम बार बार ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ गया है, माल ढुलाई के लेकर तो बढ़ा है, जिसके वजह से हर चीज का दाम बढ़ गया है। लेकिन गगन ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हर दिन तेल की कीमतों में परिवर्तन हुआ है, इसमें 5-20 की जो बढ़ोतरी होती है, क्या इसका असर जैसे जो नॉर्मल यात्री जो चलते हैं, क्या उनके ट्रेवल पे पड़ता है, क्या उनका किराया बढ़ाया जाता है या कोई फिक्स अमाउंट है? गगन आवाज में है। सवाल यह है कि जिस तरह से हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, क्या इसी तरह से किराए में भी बढ़ोतरी हुई है करके यात्री किराया कर रहे हैं? देखिए, यात्री किराए की बात की जाए तो जो किराया ना बढ़ जाए और लॉकडाउन भी लगा हुआ और आप चलिए तो पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी की वजह से देखा जाए तो जो यात्री है वो भी कम ही देखने को मिल रहा है पूरी अभी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही थी। और देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम की वजह से बस के मालिक है जो, तो उनको फायदा नहीं हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने अपनी बसेस भी चढ़ाकर रख दिया। ठीक है, लाजपत भी हमारे साथ बने हुए हैं। लाजपत, कोरोना का आपने देखा कैसे यहाँ बहुत लोगों की नौकरियां ली गई और कितना आफत लोगों ने झेला है, बावजूद उसके इस समय पे सरकार को मरहम लगाना चाहिए था, लेकिन हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे जो कि सामान है उसके दाम जो है एक आसमान पे पहुंच चुका है, आम आदमी के पहुंच से बाहर होता जा रहा है, कमाई है नहीं, जीवन कैसे यापन करेगा वो अपना? जी बिल्कुल खालिद, देखिए फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है। फैक्ट्री एरिया में जो किसान आंदोलन का भी काफी असर पड़ा है। अभी जो एक महापंचायत है जो कि कुंडली में है और उसमें यही मुद्दा रहा है कि जो यहाँ की किसान आंदोलन की वजह से जो फैक्ट्रियां हैं वो पलायन कर चुकी हैं। दूसरा, जो फैक्ट्री में नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं जिनको 30-30, 50 किलोमीटर से दूर आना होता है, वो बाइक पर आते हैं, 2 से 3 बैठकर आते हैं, तो उन पर भी काफी असर पड़ रहा है। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक फैक्ट्री में 200 से 300 रुपए दिहाड़ी मिलती है दिन की, और 100 रुपए उसका अगर पेट्रोल लग जाता है तो 200 रुपए में पूरा दिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 घंटे जो नौकरी करता है, तो उसकी पीड़ा है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक तरफ कोरोना, ठीक है, लाजपत और गगन, आप नजर बना के रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसको लेकर भले आवाज उठ रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भारी कटौती सरकार की तरफ से नहीं की गई है, जिसकी वजह से लगातार हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है और आम आदमी परेशान है। अब सवाल यह है कि जिस तरह तेल की कीमतों में आग लगी है, ये आग कब बुझेगी, क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं और लोग